हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, मैं अपूर शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीबीआई में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है कल ऑफिशियली रिलीज किया गया है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में पहले ही हमें कटिंग मिल चुकी थी। इसी वजह से ये वीडियो बनाने में लेट हुआ, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीआई में एपीपी बनने वाले सारे बच्चों के लिए, या फिर जितने भी लॉ फ्रेशर्स हैं जो इस वैकेंसी को टारगेट करते हैं। और बहुत ही अच्छी ये जो है आपको वैकेंसी मानी जाती है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो सीबीआई में एपीपी बनने का ख्वाब है वो बहुत सारे लोग देखते हैं। दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहती है और ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है हमारे यूपीएससी के द्वारा। 30 साल तक की एज लिमिट के जितने भी लॉ फ्रेशर्स हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने लॉ को किया हुआ है, उनके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो सीबीआई के अंदर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। आपको देखने को मिलता है कि वेरियस जगह पर ऑल ओवर इंडिया ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और इसका डिटेल नोटिफिकेशन के साथ मैं आपके लिए हाजिर हूं कि कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मात्र 20 दिन का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। और यूपीएससी द्वारा कराए जाने वाले इस एग्जाम को जो है प्रॉपर मैनर में कराया जाता है। कहां से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है और प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां मिलने वाले हैं, मैं पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको वीडियो पूरा देखना होगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है बहुत ही अच्छे बेहतरीन वैकेंसी को अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो लाइफ फाउंडेशन बैच 6 स्टडी आईक्यू का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाता है। और इस बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 24 सितंबर संडे रात 12 बजे तक इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच का पूरा प्राइसिंग 40,000 है। लेकिन अगर आप प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर 12 मंथ में कॉम्प्रिहेंसिवली आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने की तैयारी कराई जाएगी और मेजर मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपका फोकस रखा जाता है, तो आप एपीयू के कोड को यूज कर सकते हैं और 24,999 में जो ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड या फिर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। यहां पर मैं अपने वीडियो के बाद में सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। इस ग्रुप पर जितनी भी लीगल वैकेंसी आती हैं, या फिर हम देखें जितने भी हमारे एपीपी, एपीओ, जेएलओ के या फिर जुडिशियल सर्विसेज के जो नोटिफिकेशन आते हैं, सबसे पहले आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर, और यहां पर मुझसे सारी जानकारी साझा कर सकते हैं। लॉ से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे कोई भी जानकारी ली जा सकती है, और ये दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक्टिव रहता हूं। मूविंग अहेड, ये है यूपीएससी के न्यूज़पेपर की कटिंग, जो कि हमें देखने को मिलता है कि न्यूज़पेपर में ये कटिंग आपकी दी गई थी और यहां पर आपको वेरियस वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। यूपीएससी इस एडवर्टीजमेंट 2013 को लेकर आया है, जहां पर 18 ऑफ 2020 एडवर्टीजमेंट नंबर है, जिसमें आपको 7th पॉइंट पर देखने को मिल रहा है कि वैकेंसी नंबर 230918072333 में आपकी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी निकाली गई है, और ये सीबीआई में होने वाले एग्जाम के लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी बस 7 आई हैं, लेकिन 7 भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और इसमें आपको 7th पे स्केल का जो है क्या दिया जाएगा, 7th पे स्केल का जो है आपको पेमेंट मिलने वाली है, जहां पर हमारे 30 साल तक के सारे लोग इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या है, पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। और इसके फॉर्म भरने की डेट की अगर बात की जाए तो 23 सितंबर से वेबसाइट पर फॉर्म भरने का आपका पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, और 12 अक्टूबर तक। ठीक, तो अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं उसके 1 घंटे बाद से ही जो है इसका पोर्टल आपके लिए अवेलेबल होगा। यूपीएससी की साइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म को भरने की बात करें तो इसकी फीस आपको सिर्फ 25 रुपए देखने मिल रही है, वो भी जनरल कैटेगरीज के लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए इसका पूरा का पूरा ब्यौरा आप देखिएगा, ओबीसी, महिलाएं या फिर अदर रिजर्व कैटेगरी के लोग जितने भी हैं उनके कोई भी फीस नहीं है। और सीबीआई में एपीओ की नौकरी में दिल्ली में हमेशा आप लोगों की पोस्टिंग रहने वाली है। तो चलिए, अब ये तो हमारे न्यूज़पेपर की कटिंग है, जहां पर आपने देखा कि हमें न्यूज़पेपर में यूपीएससी
यूपीएससी ने इन सारी वैकेंसीज के बारे में बताया। अब आते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। एडवर्टीजमेंट 18 ऑफ 2023 यूपीएससी की तरफ से जारी किया गया है नोटिफिकेशन, जहां पर आपको वेरियस वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं और काफी जो है क्या काफी लंबे समय बाद ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। वेरियस पोस्ट में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि जो इसका 7th कॉलम है, 7th कॉलम पर जब हम पहुंचते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी के बारे में हमें बताया गया है, जो कि हमारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर आई है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो एससी की एक, एसटी की एक, ओबीसी की एक, ईडब्ल्यूएस की एक और अनरिजर्व की 3 वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं। और अब आपका इसमें काम क्या होने वाला है, जितने भी लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, और इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ 2 ही पेपर होंगे। सबसे पहला जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, जहां पर आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, और जितने भी लोग एमसीक्यू बेस्ड 300 नंबर के इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं उनको डायरेक्टली इंटरव्यू में बुलाया जाता है, जिसमें आपका 25% वेटेज इंटरव्यू का रहता है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। तो टोटल 7 वैकेंसी है, 7 बहुत अच्छा नंबर होता है। लॉ के फील्ड में हमेशा से ही हमें कम वैकेंसी देखने को मिलती हैं, और इसमें आपको सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए लीगल एडवाइजर की तरह उनके जो है एक सरकारी वकील की तरह काम करते रहना है, और आपको 7th पे स्केल का वेतन यहां पर दिया जाएगा। तो लगभग आपकी सैलरी 50 से लेकर 70,000 रुपए के बीच में देखने को मिलने वाली है। 30 साल तक के सारे लोग क्या कर सकते हैं, सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, दैट इज कि आपकी जो डिग्री है वो लॉ की, वो जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसका मतलब आपने बीए एलएलबी 5 साल का 12th के बाद में, या फिर एलएलबी की डिग्री को जो प्राप्त किया है वो आपका पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए, पूरी तरीके से आपका यहां पर जो है रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। दूसरे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको जो भी यूपीएससी की तरीके से सारे एज रिलैक्सेशन मिलते हैं हमारे रिजर्व कैटेगरी के लिए, वो एज इट इज मिलेंगे, जो कि नीचे आपको दर्शाए गए हैं। और ये काम कहां पर होने वाला है, दिल्ली जो इनका हेडक्वार्टर है वहां पर आपका काम रहने वाला है, जहां पर आप क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, और जितने भी छोटे मोटे केसेस होंगे सीबीआई से रिलेटेड उनके लिए आप कोर्ट्स में जाकर इनका रिप्रेजेंटेशन किया करेंगे। और जितनी भी लीगल एडवाइजर की ड्यूटी होंगी या फिर हेड ऑफिस में जितने भी लॉ के काम होंगे वो आपकी देखरेख में, प्लस आप जो है अपने से सीनियर अधिवक्ताओं को यहां पर असिस्ट करने वाले हैं। इसके बाद अगर इसके फॉर्म की बात की जाए तो आपको देखने को मिलता है कि इसका फॉर्म www.upsconline.nic.in मतलब nic.in पर मिलने वाला है, जो कि आपका 23/9/2023 से मतलब आज रात 12 बजे से आप जो है वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट है, आखिरी डेट, सिर्फ 20 दिन का समय आपको मिलेगा, 12/10/2023 है। इसके बाद आप देखोगे कि 13/10/2023 को क्या है, 13/10/2023 को आपको लास्ट डेट है आपके ऑनलाइन सबमिट करने की। तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा और ऑनलाइन ही आपको ओरिजिनल वेबसाइट यूपीएससी पर जाके ये फॉर्म भरना है। और यहां पर जितने भी लोग जो है इसका अगर हम बात करें कि जितने भी लोग इसमें सेलेक्ट होंगे उसके कैसे कैसे पेपर होने वाले हैं और कैसे वो जो है प्रीलिम्स को देकर मतलब एमसीक्यू बेस्ड पेपर को देकर इंटरव्यू में जाते हैं। उससे पहले आपका जो एज रिलैक्सेशन वगैरह का क्राइटेरिया है वो यहां पर बता रखा है कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, प्लस आपको इसमें एज अ एडवोकेट कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं देखने को मिलती है। इसका मतलब जो भी लॉ को डिग्री को होल्ड करता है, इवन दो दी फ्रेशर्स आर अलाउड टू फिल दिस फॉर्म, तो फ्रेशर्स भी यहां पर पूरी तरीके से अलाउ हैं और आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद बस एक ही एज बैरियर है कि 30 साल से ज्यादा की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, और अगर आप 30 साल से ज्यादा के नहीं हैं तो आप पूरी तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 25 रुपए, मात्र 25 रुपए फीस देखने को मिलती है, और यूपीएससी के सारे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें लगभग 25 या 50 रुपए ही फीस देखने को मिलती है। उसके बाद जो भी हमारे SC ST या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर महिलाएं कैंडिडेट है उनके ऊपर जो है कोई भी, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हो, उनका जो है क्या कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा इसका जो है क्या इसकी सारी गाइडलाइंस। अब यहां पर एक बच्चों सबसे बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में ये आएगा कि सर इसके क्वेश्चन पेपर जो है कैसे आते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर यूपीएससी के सीबीआई का पुराना
जो है सिलेबस उठा के देखें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नए सिलेबस का जिक्र यहां पर नहीं किया गया है। पुराने सिलेबस को उठाकर देखें तो आपको देखने को मिलता है कि जो पिछली बार वाला पेपर था उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आए थे। अभी तक इसकी जो है औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही इस पर कोई भी रीसेंट अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस को समझना जरूरी है कि जो टेस्ट होगा वो आपका 2 घंटे का कंडक्ट कराया जाएगा और हर एक क्वेश्चन के आपके इक्वल मार्क रहने वाले हैं। और ये जो पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, किसमें, सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा में ये जो है क्या कराया जाएगा, ये जो है कंडक्ट कराया जाएगा, दैट इज इंग्लिश। सीबीआई का जो पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जितने भी आप जो है क्या करोगे, गलत आंसर दोगे उसमें आपके 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मतलब आपका 1/3 का इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और जितने भी क्वेश्चंस आप छोड़ोगे उसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, ना ही नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद आपका टोटल जो है 300 मार्क्स का पेपर आएगा जिसको आपको 2 घंटे में क्या करना है, 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। इसके बाद क्या क्या जो है कहां पर सब सेंटर्स रहते हैं, तो सेंटर्स की आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दी गई है। यहां पर जो है आपके सेंटर रहेंगे अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची और विशाखापट्टनम। ठीक, तो यहां पर आपको जो है टोटल देखने को मिलेगा कि 15 ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स इस एग्जाम के लिए बनाए जाते हैं। जब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो बहुत ही कम, मतलब सिर्फ टोटल 8 एक्ट्स 2021 के सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर इन सब की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से आपके यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। क्रिमिनल लॉ में आपके इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंडियन एविडेंस की एक्ट की बात करें तो आपको यहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1963 से, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में 4 जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पिछली बार सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन 5 एक्टों में से इसी से पूछे गए थे। उसके बाद दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट आपसे पूछा जाता है। और उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, सीवीसी एक्ट आपसे पूछा जाता है। प्लस इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल आपके 8 जो है क्या आएंगे, 8 सब्जेक्ट्स आएंगे लॉ के। और ये 8 सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा वाइड नहीं है। अगर हम तीनों ऊपर के लॉज को छोड़ दें तो ये हमारे काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग एक्ट हैं, प्लस ये हमारे मेजर लॉ। तो इतने जो है आपका ये सिलेबस था। पिछली बार का जो 2021 में पेपर हुआ था उसके बाद तक पेपर नहीं हुआ है और इसका रीसेंट सिलेबस अभी अपडेट नहीं किया गया है। इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो या वैकेंसीज को किस तरीके से फिल करना है, ऑनलाइन मोड से ही भरी जाएंगी। बार बार आप एक क्वेश्चन करते हो कि सर कैसे फॉर्म को भरना है। ऑनलाइन मोड यूपीएससी की वेबसाइट पर मात्र 25 रुपए का जो है पेमेंट करना होगा और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज लिमिट याद रखना, अगर आप 30 साल से ज्यादा की एज के हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इवन दो फ्रेशर्स भी इस फॉर्म के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं और वो जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के पास भी ये मौका है कि वो जो है सीबीआई में जो इस बार एपीपी की पोस्ट आई है इस पर जो है पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बताई दी। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप जो है एपीपी के पुराने पेपर्स लेना चाहते हैं, 21 का पेपर हुआ, 19 का हुआ, 2016, 2013 वाला, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये पेपर आप कहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। यहां पर आप जो है यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर भी इसका नोटिफिकेशन ले सकते हैं। अगर वहां से नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, आपको मेरा ग्रुप दिख जाएगा। अगर आप इसको नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर भी नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा पर सर्च करिए, अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे जो है कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है। और अपने एपीपी के चाहे आपका 2021 वाला पेपर हो, 2019 वाला पेपर हो, 2016 वाला पेपर हो और जो हमारा 2013 में जो पेपर हुआ था, अगर आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेना चाहते हो और देखना चाहते हो
हो कि किस तरीके का एग्जाम आता है, तो आपके लिए बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जहां पर मैं आपको जितनी भी ऑल ओवर इंडिया लीगल वैकेंसीज आती हैं वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता हूं। तो आज ही जाकर आप क्या कीजिए, आज ही जाकर इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच 6 है, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, तो आप इस बैच 6 को ज्वाइन कर सकते हैं 24 सितंबर से पहले। इसकी क्लासेस आपकी 20 सितंबर शाम 4 बजे से स्टार्ट हुई है। डेली बेसिस पर आपको 2-2 घंटे की लगभग 2 क्लासेस देखने को मिलती है, जिनकी टाइमिंग 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक होती है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की पूरी गाइडेंस दी जाती है और आपका जो सेकंड स्टेज है P2I में मेंस जो स्टेज है उसकी मेजरली तैयारी कराई जाती है। इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस है वो 40,000 रखा गया है और इसमें आपको मेंटरशिप, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हैंड रिटन नोट्स, डेली बेसिस पर MCQ प्रैक्टिसेस, जीके जीएस फॉर दी मेंस प्रोस्पेक्टिव, लीगल और जनरल करंट अफेयर्स, उसके बाद में आंसर राइटिंग चाहे वो जो है आपके जजमेंट राइटिंग, क्रिमिनल और सिविल साइड की, प्लस आपको कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग की क्लासेस इस बैच में दी जाती हैं। तो ये है हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पैक्ट प्लान, जहां पर आपको 12 महीने में लगभग 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर क्लासेस में पूरा जुडिशरी का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आप 2023, 24 या 25 में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 40,000 के इस बैच में आप APU के कोड को यूज करने के बाद मात्र 24,999 में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बैच में एडमिशन क्लोज हो रहे हैं संडे को रात 12 बजे, तो रात 12 बजे संडे 24 सितंबर से पहले आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, गूगल पर जाइए, स्टडी आईक्यू जुडिशरी को सर्च कीजिए। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी सर्च करते हैं, आपको जाना है स्टडी आईक्यू जुडिशरी के लाइफ फाउंडेशन बैच पर। जैसे ही लाइफ फाउंडेशन बैच 6 पर जाओगे, आपको देखने को मिलेगा कि 40,000 का ये कोर्स है, लेकिन जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे तो ऑफर अवेलेबल में आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करना होगा, दैट इज APU, दैट इज APU। जो डिस्प्ले पर आपको 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, मेरे नाम के 3 अक्षर स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्सेज पर दिलाते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। APU डाला यहां पर। APU डालने के बाद जैसे ही आपने अप्लाई किया, देखने को मिलेगा कि 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ मात्र 24,999 में आपको लाइफ फाउंडेशन बैच दिया जा रहा है। 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर क्लासेस में हर क्लास में आपको हर चीज समझाई जाएगी, जहां पर आप टीचर से बात करके हर चीज को समझ सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आपको एक मेंटर दिया जाएगा, जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से सारी चीजें आपको कवर कराने वाला है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हैंड रिटन नोट्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको हर क्लास के स्पेसिफिक हैंड रिटन नोट्स बताकर कैसे आप थोड़े लिमिटेड कन्फाइंड मटेरियल को अच्छे वर्ड्स में मेंस में लिखकर अपनी रैंक सिक्योर कर सकते हो। 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, और जो भी लाइफ फाउंडेशन बैच का बच्चा आगे आने वाले किसी भी जो है वर्ष में, आगे आने वाले किसी भी साल में मेंस को निकालेगा, उसको स्टडी आईक्यू हेडक्वार्टर्स बुलाकर मेंस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जाने का मौका मिलता है। इसके बाद जो है क्या, आपको बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है। इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन दिखेंगे, जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपका मात्र 24,999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ लाइफ फाउंडेशन बैच 6 में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप APU का कोड यूज कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि लाइफ फाउंडेशन बैच 6 तो आपको 24,999 में मिल ही रहा है, प्लस स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो रिकॉर्डेड कोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज जुडिशरी महापैक, 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट, इसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो APU के कोर्स से 2 कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में, बैच के रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम, दैट इज अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, इस पर, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। इस बैच के जो एडमिशन है वो 24 सितंबर को क्लोज किए जाएंगे। और अगर आपको CBI, APO या फिर APP की अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही लीगल वैकेंसीज डेली बेसिस पर मैं आपके लिए हमेशा अपडेट करता हूं स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस चैनल पर। और आप अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके यहां पर मुझसे इस वैकेंसी की सारी चीजें जान सकते हैं, प्लस सारे जो है क्या, सारे के सारे पेपर्स भी प्रीवियस ईयर के कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपके छोटे भाई बहन भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।